Good morning. I am Jagveer Singh, math teacher. Today we will read the second chapter fraction and decimals. तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2G, जिसमें कंसेप्ट ये है कि डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे आपका जो डेसिमल होता है ये आपका डेसिमल है। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा टेंस और टेंथ्स। देखिए, टेंस का मतलब है जिसमें मल्टीप्लाई बाई 10 होता है और टेंथ्स का मतलब है जिसमें डिवाइड बाई 10 होता है। तो ये जो टेंथ्स है वो राइट साइड आएगी, जैसे टेंथ, लेकिन जो टेंस है वो लेफ्ट साइड आएगी, लेकिन उससे पहले आएगा यहाँ वंस, और वंस से नेक्स्ट डिजिट होती है टेंस, उससे नेक्स्ट डिजिट होती है हंड्रेड्स। अब डेसिमल से जो राइट साइड फर्स्ट डिजिट होगी वो होगी टेंथ्स, नेक्स्ट हंड्रेड्स, नेक्स्ट थाउजेंड्स, तो यहां आपको देखना पड़ेगा THS, टेंथ्स, THS लगा होगा इसके लास्ट में, तो ये सब डेसिमल से राइट हैंड आएंगे। और जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये कंप्लीट नंबर है, ये लेफ्ट साइड आएंगे। जैसे आपका नंबर है 314.75, तो ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये टेंथ्स, ये थाउजेंड्स। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आएगा 300 प्लस 10 प्लस 4, ये कंप्लीट नंबर है, प्लस डेसिमल से आगे जो डिजिट होंगी वो फ्रैक्शन आएंगी। फर्स्ट डिजिट का डिनोमिनेटर आएगा 10, सेकेंड डिजिट का आएगा 100, थर्ड डिजिट का डिनोमिनेटर आएगा थाउजेंड्स। तो इस तरह इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2G का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 7/10। तो THS लगा हुआ है, ये टेंस नहीं है, टेंथ्स है, तो डेसिमल के राइट साइड आएगा। अब डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो ये आएगा 0। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए 800s, तो ये भी डेसिमल के आगे सेकंड प्लेस पे जाएगा और डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, वंस या टेंस, तो 0 आएगा। थर्ड पार्ट देखिए 6,000s, तो ये डेसिमल से थर्ड प्लेस पे जाएगा, 1/10, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इसके पहले 0 पुट करेंगे। अब बी पार्ट देखिए, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करना है, 6/10 प्लस 8/100। तो यहाँ कोई कंप्लीट नंबर नहीं है तो 0 आएगा डेसिमल से पहले, और जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा वो डेसिमल से आगे फर्स्ट प्लेस पे ही आएगी, 100 वाली सेकंड प्लेस पे आएगी, तो ये आएगा 0.68। ये बी का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखिए 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000।
तो डेसिमल से पहले कोई कंप्लीट नंबर नहीं है, 1, 10 या 100, तो 0, डिनोमिनेटर 10 है तो फर्स्ट प्लेस पे 3, डिनोमिनेटर 100 है ये सेकंड प्लेस पे, और डिनोमिनेटर 1000 है तो ये थर्ड प्लेस पे। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, 20 + 7 + 8/10 + 5/100। देखिए डेसिमल जो आएगा वो कंप्लीट नंबर और फ्रैक्शन नंबर के बीच में आएगा। जो कंप्लीट नंबर्स हैं वो डेसिमल से पहले आएंगे, फ्रैक्शन नंबर हैं वो डेसिमल के बाद आएंगे। तो 20 + 7 27, पुट द डेसिमल, अपॉन 10 डिनोमिनेटर है तो 8 एंड 5, 27.85। अब आप इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, 800 + 5 + 3/10 + 5/100। तो 800 + 5, तो 1 है, 10 से नहीं है, फिर 100 है, तो 805। ठीक है, 10 नहीं है तो उसके प्लेस पे 0 आएगा, 1 आ गया, 10 नहीं है आपका, 0 आएगा, 100 से तो 8 आएगा। अब डेसिमल, अपॉन 10 वाला फर्स्ट प्लेस पे, अपॉन 100 वाला सेकंड प्लेस पे। तो इस तरह ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए इसका 8th पार्ट देखिए, 40 + 7/100 + 9/10,000। तो यहाँ केवल 1s नहीं है, केवल 10s है, तो ये 40 ही आएगा आपका, 1s प्लेस पे आएगा 0, अपॉन 10 नहीं है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे कोई डिजिट नहीं आएगी, 0 आएगा। फिर अपॉन 100 जिसका डिनोमिनेटर है वो सेकंड प्लेस पे आता है तो 7 आएगा। फिर 1000 डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर 0 आएगी। फिर 10,000 डिनोमिनेटर है तो 9 आएगा। तो इस तरह आप इसके अदर पार्ट्स को भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी आपका है 3.A पार्ट 3.59। तो 3 डेसिमल से पहले फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, फिर डेसिमल से आगे जो डिजिट है वो फ्रैक्शन में आएंगे। फर्स्ट डिजिट के नीचे अपॉन 10 आएगा, सेकंड के डिनोमिनेटर अपॉन 100 आएगा। तो ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज हो गया। बी पार्ट 0.007। तो डेसिमल से पहले कोई कंप्लीट नंबर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। डेसिमल से आगे फर्स्ट प्लेस पे भी 0 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 0/10 लिखें। और सेकंड प्लेस पे भी 100 0/100 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आप इसको लिख सकते हैं 7/1000, क्योंकि 7 थर्ड प्लेस पे, इसलिए इसका डिनोमिनेटर 1000 आएगा। अब सी पार्ट 39.2307। तो 39 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे 30 + 9, 1s प्लेस पे 9 और 10s प्लेस पे 3 है तो ये 30 आएगा। प्लस अब डेसिमल से आगे जो डिजिट है उनके डिनोमिनेटर आएंगे। 2 का डिनोमिनेटर होगा 10, सेकेंड डिजिट का 3/100
जीरो वाली डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये थर्ड प्लेस यानी अपॉन 1000 डिनोमिनेटर 0 अपॉन 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 2 3 4 7, तो यानी 1 2 3 4 जितनी जिस प्लेस पे है 1 के आगे उतना ही जीरो आपको पुट करना है। जैसे 2 फर्स्ट प्लेस पे था तो 1 0, 3 सेकंड प्लेस पे तो 1 के आगे 2 0, 7 फोर्थ प्लेस पे है तो 7 के डिनोमिनेटर 1 के आगे 4 0। इस तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको करने हैं। अब क्वेश्चन 3, स्टेट द वैल्यू ऑफ 7। स्टेट द वैल्यू ऑफ 7। यहाँ पे आपको 7 की वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 73.89, तो 7 की प्लेस वैल्यू ऑफ 7 होगी, आपको इसका लिखना है। तो ये टेंस प्लेस पे तो ये आएगा 70। सेकेंड यानी बी पार्ट, ये ए पार्ट था, बी पार्ट 69.71। अब ठीक है, 7 डेसिमल से आगे है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 7/10। सी पार्ट 2.078, तो यहाँ ये देखना है कि डेसिमल से लेफ्ट साइड है या डेसिमल से राइट साइड है। तो ये डेसिमल से राइट साइड है तो सारे नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, तो ये सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे डिनोमिनेटर आएगा 100। डी 6.0027, तो यहाँ पे 7 राइट साइड है डेसिमल से, कौन से प्लेस पे 1 2 3 फोर्थ प्लेस पे, तो 7/1 के आगे 4 0, 1 2 3 4। ओके, अगर फर्स्ट प्लेस पे तो 1 से आगे 1 0 आएगा, सेकंड प्लेस पे तो 1 के आगे 2 0 आएंगे, थर्ड प्लेस पे यानी 1 के आगे 3 0 यानी 1000 होगा, और फोर्थ प्लेस पे तो 1 के आगे 4 0 यानी 10,000 होगा। ओके, क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी भी डिजिट का हम प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, चाहे वो कंप्लीट नंबर है या दो डेसिमल से लेफ्ट साइड है या राइट साइड। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए हैं आप सब? तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।